हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इस स्टूडियो लाइट चैनल में। चलते हैं अपने यूट्यूब के नए सफ़र में। तो आज मेरी मॉर्निंग हुई थी 5 बजे और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ भगवान को प्रणाम। भगवान के पास जाके उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन मुझे देखने को मिला, कल का दिन मेरा अच्छा गया और आज का दिन मेरा अच्छा जाए। उसके बाद फिर मैं करती हूँ ब्रश और फ्रेश होने के बाद फिर मैं 10 मिनट का योगा ज़रूर करती हूँ। योगा करने से हमारी बॉडी जो होती है वो फ्रेश हो जाती है, साथ ही हमें आलस नहीं लगता है और हमारा पढ़ने में मन लगता है। तो जो लोग सुबह पढ़ते हैं और उन्हें नींद आती है, मैं उनसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आप योगा करिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। अगर 10 मिनट योगा कर लेंगी ना तो आपकी बॉडी तरोताज़ा हो जाएगी और आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से जाएगा और आपको आलस और नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलो चलते हैं अब अपने काम की ओर। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। योगा करने के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा यहाँ पे हो रही है, लाइट बहुत ख़राब आ रही है, बता नहीं सकते। मतलब इतना बुरा टाइम चल रहा है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से लाइट का नहीं आना, इतना पसीना। और वैसे भी जब आप एक किराए कमरे में रहते हो तो आपकी कोई छत नहीं होती, कोई रूम नहीं, कहीं जा नहीं सकते हो, उसी में आपको मैनेज करना होता है। बहुत दिक्कत हो रही है, बस क्या कर सकते हैं। अब हमारे दिन ऐसे हैं तो हमें उसी में अपना गुजारा करना पड़ता है। तो डेली की तरह मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ करंट अफेयर। तो आज मैं सबसे पहले अपनी करंट अफेयर पढ़ूंगी, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। जो करंट अफेयर की क्लास है वो मैं लेती हूँ कुमार गौरव सर की। इस क्लास को लेने के बहुत बेनिफिट्स हैं। इससे आपकी करंट अफेयर तो मजबूत होगी, साथ ही साथ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये पोर्सन भी मजबूत होगा और यूपी स्पेशल। तो जब क्लास में ले लेती हूँ उसके बाद मैं उसका रिवीजन ज़रूर 10 मिनट के लिए करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम करती हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:14 और मैंने अपनी 1 घंटे की क्लास ले ली है और मैं इसका करूँगी रिवीजन। उसके बाद फिर मैं किचन में चली जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे नाश्ता भी बनाना होता है अपने बेटे के लिए, इसलिए फिर मुझे वो काम भी करना है। तो अभी मैंने जो अपने नोट्स में डेली बनाती हूँ, तो यहाँ आज सबने जो था पॉलिटी के जो आर्टिकल्स है वो भी पढ़ा दिए थे, तो मैंने उनको लिख लिया और मैंने उनका रिवीजन भी किया। फिर मैं रोज़ की तरह आ गई थी किचन में और मुझे बनाना था अपने बेटे का टिफ़िन। तो टिफ़िन तैयार करते हैं। तो आज मुझे रोज़ सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ। तो आज मैं बनाऊँगी तोरी की सब्ज़ी, उसके लिए फिर लौकी बनाऊँगी दाल वाली। और फ्रिज में लौकी 2-4 दिन से रखी है तो बहुत बसी हो गई है, क्योंकि मैंने उसको बनाया नहीं था। अक्सर मैंने सुना है कि लड़कियों को शादी के बाद पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, क्योंकि कुछ लड़कियां तो कुछ बनना चाहती हैं, शादी हो जाती है, बन नहीं पाती इसलिए पढ़ती हैं। कुछ का ये होता है कि उनकी कंडीशन ऐसी ख़राब हो जाती है, फिर उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे फिर से अपनी स्टार्ट करना चाहिए अपनी स्टडी और अपने एम पर फोकस करना चाहिए, साथ ही अपना नाम बनाना चाहिए, जिससे हमें स्टैंड ले सकूँ, अपनी एक इमेज हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो। इसके लिए सारे काम खत्म हो चुके थे और मैं नहा के आ गई थी। हाँ, मैंने सबसे पहले कान्हा जी को कराया स्नान, उसके बाद मैंने की पूजा करने के बाद आज मुझे और भी सारे बहुत काम करने थे। और मुझे ऐसा लगता है कि पूजा करने से एक मन में शांति रहती है और एक अच्छी, मतलब घर में अच्छी वाइब्स आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो अपनी दिनचर्या को ऐसे ही शुरू करती हूँ और मुझे जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल को तैयार करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद मैंने फिर खाना तैयार किया अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ मैं खाना तैयार कर दूँगी।
फिर मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे थे 9 और 10 बजे तक मैं किचन से फ्री हो गई थी। फिर मैं आ गई थी प्रेस करने, क्योंकि आज कपड़े भी बहुत पड़े थे प्रेस करने के लिए। तो यहाँ मैं अभी कपड़े कर दूँगी प्रेस। कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम बचा था, जिसमें मुझे स्टडी करनी थी। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, मैं आपको दिखाऊंगी कितने कपड़े थे। इतनी गर्मी थी ना, कपड़ों में प्रेस करते करते पूरा मैं पसीने से भीग चुकी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पढ़ने। यहाँ मेरा कुछ पोर्शन बच गया था तो मैं उसे नोट कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री का पूर्वावलोकन बुक से मैंने क्वेश्चन आंसर किए थे, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो फिर उसका क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे पता चलता है आपको कि टॉपिक आपको कितना तैयार है, कितना नहीं कि तैयार है। तो ये ज़रूर करना चाहिए, मैं तो करती हूँ और मुझे इसके बेनिफिट भी मिलते हैं। जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती मैं उनको दोबारा पढ़ती हूँ, और जो मुझे लगता है कि इसे लिख लेना चाहिए रिवीजन के लिए, मैं उसको लिख लेती हूँ। तो ये अच्छा रहता है। तो चलो चलते हैं, अभी अपनी करते हैं स्टडी, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी तो ये दिनचर्या चल रही है, और मैंने कल अपना एक कोर्स में परचेज़ करूँगी खान सर का। मैंने देखा है जीएस का, मुझे अच्छा लगा है, तो फिर मैं उसके वीडियोस लेके आऊँगी। डेली मैं क्या क्या उनसे पढ़ती हूँ, और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो मैं हर सेगमेंट का अपना नोट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी कर लेती हूँ स्टडी। उसके बाद 12:30 के बाद फिर मुझे अपने बेटे को लेने जाना होगा। तो यहाँ मैं उसको लेके आ गई थी, फिर मैंने उसको पढ़ाया बैठ के। ये भी मेरा एक काम है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय, मिलेंगे।